बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एमटीएस टेस्ट गाइडर की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है और ये रिक्रूटमेंट टेस्ट फ़िज़िक्स लेक्चरशिप के लिए होते हैं, इसकी चंद एमसीक्यूज़ जो 2017 में कंडक्ट हुआ था वो डिस्कस करेंगे। ऐसे पेपर का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि द स्टेटमेंट दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। जैसे कि हमें मालूम है कि अगर एक कंडक्टर हो और इसमें करंट आई करंट फ्लो करता है तो इसी कंडक्टर के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड एक लूज लूप बनाते हैं। इस क्लोज लूप का मतलब यही है कि इसकी जो पोलैरिटी है ये नॉर्थ और साउथ पोल बनाते हैं, ये अलग अलग नहीं हो सकते हैं। तो ये कौन से लॉ के डायरेक्ट कंसिक्वेंस है? तो ये गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म के डायरेक्ट कंसिक्वेंस है, जिसमें वो कह रही है कि डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मोनोपोल्स ऑफ मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ पर ये किसके डायरेक्ट कंसिक्वेंस है? गाउस लॉ के। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट फॉर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट ये होता है कि अगर चार्ज है और दो चार्जेस है और इसके जो पोलैरिटी अपोजिट है, इनके दरमियान डिस्टेंस d है, तो फी इज इक्वल टू क्यू डी, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। अगर एक डाइलेक्ट्रिक में जितनी भी मैग्नेटिक मोमेंट बनते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो अगर हम इसके जो मैग्नेटिक मोमेंट फॉर यूनिट वॉल्यूम ले लेते हैं, इसको हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। तो ये मेरा सैम्पल है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोटॉन इज कम्बिनेशन ऑफ 2 अप एंड 1 डाउन क्वार्क। ये तो हमें मालूम है कि प्रोटॉन क्वार्क से बनते हैं और ये जो क्वार्क है वो इस तरह की अरेंजमेंट में होते हैं। इनमें 2 क्वार्क्स होते हैं और एक क्या होते हैं? डाउन क्वार्क होते हैं। 2 अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होते हैं। अप क्वार्क पर चाहे 2/3 पॉजिटिव होता है, जबकि डाउन क्वार्क पर -1/3 होता है। अगर आप इसके जो रिजल्ट होते हैं सम कर देते हो, इस पर चार्ज +1 होता है। क्वेश्चन नंबर 4, अ लेजर बीम कैन बी फोकस। एक लेज़र बीम को हम फोकस कर सकते हैं, इसकी वजह क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है कि क्वेश्चन में गलती ये है कि ये नॉट डायरेक्शनल होते हैं, ये नॉट डायरेक्शन, ये डायरेक्शनल होते हैं। तो लेज़र कैन बी फोकस बिकॉज ऑफ ड्यू टू डायरेक्शनलिटी। क्वेश्चन नंबर 5, हीट इंजन। हीट इंजन क्या होता है? ये एक ऐसे इंजन होता है जो हीट को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, इसको हम कहते हैं हीट इंजन। अब हीट इंजन के जो स्टेटमेंट है वो किसने पेश किया था? वो लॉर्ड केल्विन ने पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 6, सर्कुलर पोलराइजेशन अकर एट एंगल ऑफ। ये सर्कुलर पोलराइजेशन कौन से एंगल पर अकर होते हैं? ये 45 एंगल पर अकर होते हैं और इसके तो ये जो सर्कुलर पोलराइजेशन होते हैं ये लीनियरली पोलराइज्ड लाइट को अगर हम क्वार्टर वेवफ्लेट से पास करते हैं कितने एंगल पर? 45 डिग्री पर। तो ये 45 डिग्री पोलराइजेशन एक्सिस को होते हैं, तो ये सर्कुलर पोलराइजेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इसके लिए क्या है? एक कंडीशन है, इसी के तहत ये सब होता है। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रीवियस लेटर्स कितने होते हैं? ये तादाद में कितने होते हैं? ब्रीवियस लेटर्स तादाद में 14 होते हैं और इसका हमने एक पिक्चर यहाँ पर दिखाया है। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, टेट्रागोनल और इस तरह ये सारे के जो मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये सारे जो फिगर्स होते हैं ये नंबर में 14 होते हैं। इसको हम कहते हैं ब्रीवियस लेटर्स। क्वेश्चन नंबर 8, नोज ब्लीडिंग एट हाई एल्टीट्यूड। ये जो नोज ब्लीडिंग होते हैं, नाक से जो खून बहते हैं, इसकी वजह क्या होता है? ये हाई एल्टीट्यूड पर होता है। इसकी वजह ये होता है कि ऑक्सीजन डिक्रीज़ हो जाते हैं। ऑक्सीजन क्यों डिक्रीज़ हो जाते हैं? इसकी वजह ये होता है कि जो भी हम हाई एल्टीट्यूड पर चलते हैं तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन की एटम्स है या मालिक्यूल्स है, इसके दरमियान डिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज़ हो जाता है। तो हम जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन इनहेल करना चाहते हैं इसकी अमाउंट कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन की मिकदार है वो कम हो जाते हैं। इसी वजह से हाइट पर, एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन को इनहेल करना
थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से खून नाक से खून बहने लग जाता है। तो ये होता है इसका ग्राफ, हमने इसको ग्राफिकली दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोट्स। तो अगर स्टेशनरी वेव्स बनते हैं और इनके दरमियान जो जिसके लिए हम 2 पॉइंट इनके इंट्रोडक्शन करते हैं, एक होते हैं नोड और दूसरा होते हैं एंटी नोड। नोड पर क्या होते हैं, नोड पर एम्पलीट्यूड 0 होते हैं, जबकि एंटी नोड पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होते हैं। तो ये कहते हैं कि अगर एक 2 नोड्स है, 2 कंसेक्यूटिव नोड, इनके दरमियान जो वेवलेंथ होते हैं, डिस्टेंस इन टर्म ऑफ वेवलेंथ, ये कितना होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक वेवलेंथ है। तो अगर आप इस नोड और इस नोड के दरमियान डिस्टेंस को लेना चाहते हैं वेवलेंथ के टर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, ये λ/2 हो जाएगा, क्योंकि ये इस डिस्टेंस के क्या है, हाफ है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन प्रोटॉन कैप्चर न्यूट्रॉन इट मेक्स 1 न्यूट्रॉन। तो आपको मालूम हो जाए कि जब प्रोटॉन, ये क्या होता है, ये हाइड्रोजन न्यूक्लियस या हाइड्रोजन होता है, जब ये न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है तो ये ड्यूट्रॉन बनाते हैं। हाइड्रोजन की जो आइसोटोप है ड्यूट्रॉन, ये बन जाता है, जिससे हेवी वाटर भी बनते हैं और गामा रेज बनते हैं। ये प्रोसेस एक्चुअली सन में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वर्क डन टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ कार इज इक्विवेलेंट टू। अगर आप एक कार को रोकना चाहते हैं जो मोशन में है, तो ये जो वर्क डन है ये इसके काइनेटिक एनर्जी को लॉस करता है। तो यहाँ पर जो बेस्ट और सुटेबल ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं 2 ब्लॉक्स ऑफ मास कैपिटल M एंड स्मॉल m विद कैपिटल M इज ग्रेटर देन स्मॉल m आर कनेक्टेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग। अगर 2 मासेस है और इसको हम लाइट स्ट्रिंग के जरिए कनेक्ट करते हैं, और ये स्ट्रिंग द स्ट्रिंग पासिस ओवर अ फ्रैक्शनलेस पुली ऑफ नेग्लिजिबल मास, और इसके बाद हम इसको इस स्ट्रिंग को एक फ्रैक्शनलेस पुली के से पास करते हैं, तो वर्टिकली, ये तो यहाँ पर ये कंडीशन है कि ये वर्टिकली होगा। द ब्लॉक्स आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट। अगर हम इसको ब्लॉक को रिलीज़ करते हैं, क्योंकि एक का वेट, एक का मास ज़्यादा है, एक का मास कम है, तो इसलिए यहाँ से वेट में भी डिपेंड आ जाता है, फोर्स भी डिपेंड हो जाता है। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इसका एक्सेलरेशन हमने इसको इस तरह किया है कि ये हमारे साथ जो ग्राफ है, हमारे साथ जो ग्राफ है और एथोड मशीन, इसको हम कहते हैं एक्चुअली एथोड मशीन। इसकी एक्सेलरेशन हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर 2 मासेस है, एक मास ये है। ये मास जो है, अगर हम इसके लिए जो रिजल्टेंट फोर्स है, इस पर रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ होगा और इस पर रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ होगा, तो आपने इसको कैलकुलेशन के बाद, ये बहुत ईजी है, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। अगर इस तरह करते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो फोर्स होगा M1A, और जो टेंशन है इसी साइड पर ये कम होगा, क्योंकि ये मास M1, इसी सूरत के लिए मास M1 जो है ये ग्रेटर है M2 से, तो ये डाउनवर्ड मोशन करेगा। तो इसी का मतलब ये होगा जो वेट है ये टेंशन से ज़्यादा है, तो ये इक्वेशन इसके लिए बन जाएगा। दूसरी सूरत में ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, तो इस एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा। इसका मतलब ये है कि टेंशन की जो फोर्स है वेट से ज़्यादा है, इसलिए ये अपवर्ड मोशन कर रहा है। तो इसी सूरत में इसका इक्वेशन ये बन जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा M2A। अगर आप इन 2 इक्वेशन को टी के लिए सॉल्व करते हैं, तो फिर आप इससे एक आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो M1 - M2 डिवाइड बाई M1 + M2 × G। तो यहाँ पर M1 क्या है, कैपिटल M है इसी प्रॉब्लम में, और M2 स्मॉल m, तो आपका रिजल्टेंट आंसर होगा यही। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि मोनोपोल कैन नॉट एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू व्हिच मैक्सवेल इक्वेशन। तो ये हमने पहले भी क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ये गाउस लॉ के जो मैग्नेटिज्म के लिए है डेल डॉट बी इक्वल टू 0, इसी की वजह से मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 14 आर सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 15, मैग्नीट्यूड ऑफ 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन फोर्स कैन गिव द रिजल्टेंट ऑफ। अगर एक फोर्स F1 5 न्यूटन है और F2 7 न्यूटन है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है, F होता है। तो F1² + F2² अंडर द रूट के बराबर होता है। तो F1 के जो स्क्वायर रूट 5² 25 और 7²
जो है 49 आता है। तो इन दोनों को 25 और 49 को ऐड करते, तो इसके बाद स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो 8.8 के करीब और रिज़ल्ट होगा।